तुम्हारी परवरिश ही नहीं ठीक हुई। तुम्हारे बाप ने पहले दिन से बताया था कि 2 नंबर काम हो सकता है कि मैं अब्बा जी को कहूंगी तो मेरे अब्बा जी ने ये भी कर देना और ये भी कर देना। पूरे पाकिस्तान को पता चल गया है कि आप चोरों का खानदान हो। अब ये बताइए, हमारे वक्त में आपके अब्बा जान को निकाला गया था? कम एंड सिट विद मी एंड डिबेट विद मी ऑन दिस। ख्वाजा आसिफ जो है ना, उसके मुंह को तो वैसे ही कुछ लगा हुआ है, और मरियम नवाज जो है वो रोजाना एक तकरीर देती हैं। मैंने इससे ज्यादा झूठा बंदा, इससे ज्यादा मैं कई दफा दिल में सोचती हूं कि बीबी, मैं जब सही कहती थी तुम्हारी परवरिश ही नहीं ठीक हुई। अगर तुम्हारी परवरिश ठीक होती तो तुम ऐसा ना निकलती। तुम्हारे बाप ने पहले दिन से बताया था कि 2 नंबर काम हो सकता है। तुम भूलना मत, जब तुम्हारा दाखिला हो रहा था ना कनेड कॉलेज में, तो तब भी तुमने यही काम किया था। अब्बा जी मेरा दाखिला करा दो, तो अब्बा जी ने जब कहा कि जी, उन्होंने कहा जी नंबर कम है, तो उन्होंने कहा जी प्रिंसिपल को हटा दो। मतलब यही काम कर सकते थे ना, उन्होंने प्रिंसिपल को हटा दिया। वो सारा कनेड कॉलेज जो है सड़क के ऊपर आ गया। उनको कह रिफ्यूट करे, इनकार करे इस बात से जो मैं बात कर रही हूं। सारा आ गया। उन्होंने मिसेस फैलबूस थी उस जमाने में, प्रिंसिपल को वापस रखा गया। फिर ये चली गई वहां, आपको पता है फौज, ये कहते हैं ना हम एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ है, वो चले गए सीएमएच के अंदर। एक खास तौर पे जो मिलिट्री मेडिकल कॉलेज था उसके अंदर एक सीट बनाई गई इनके लिए। ये वहां जाके दाखिल हो गई क्योंकि नंबर कम थे, एफएससी में नंबर कम थे, उसकी वजह से उनको वहां लेके गए। उसके बाद उनकी माइग्रेशन करा दी किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के अंदर, जिसका सबसे हाईएस्ट मेरिट होता है। बीबी वहां पहुंच गई। मैं तो उस जमाने में पढ़ाती थी, वहां क्लासें अटेंड नहीं करती थी, दाखिला जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा दाखिला नहीं भेजना क्योंकि इनकी अटेंडेंस पूरी नहीं है। तो जिस प्रोफेसर ने दाखिला इनकार किया, उस प्रोफेसर को एसटी लगा दिया। तो वो तो बेचारी पहले दिन से उसको पता है कि मैं अब्बा जी को कहूंगी तो मेरे अब्बा जी ने ये भी कर देना और ये भी कर देना। बीबी ऐसा काम नहीं होगा। तुम पहले अपने आप को उसमें से ढकोसले से निकालो। हम हुक्मरान खानदान, पूरे पाकिस्तान को पता चल गया है कि आप चोरों का खानदान हो, आप डकैतों का खानदान हो। सारे पाकिस्तान को पता है कि आपने पाकिस्तान को लूट खाया है। पनामा लीक्स हमारी लीक्स नहीं थी, कंसोर्शियम ऑफ जर्नलिस्ट ने निकाली थी। जाओ जाके उनके ऊपर जाके केस करो। क्यों नहीं करते? क्योंकि सारी दुनिया में तुम लोग बदनाम हो, और सारी दुनिया की बदनामी हमें कि जी हमारा लीडर, ये जो पाकिस्तान का जो वो प्राइम मिनिस्टर है वो सबसे बड़ा चोर है। अब ये बताइए, हमारे वक्त में आपके अब्बा जान को निकाला गया था? हमने निकाला था आपके अब्बा जान को? तो आपकी हुकूमत के अंदर ही निकाला गया था। और साथ ही आपने इसाक डार को जल्दी से अपना ये क्या नाम है, इन्होंने जो हमारे आजकल उनसे नाराज है, खाकान अब्बासी साहब ने जहाज में बिठाया और जल्दी से उनको उधर पहुंचा दिया। वजह यह थी कि 2002 के अंदर अपना इसाक डार साहब ने ऑलरेडी, आपको पता है, वादा माफ गवाह बने हुए थे और उन्होंने बाकायदा साइन कर दिया था हुदैबिया पेपर मिल्स का। ये सारी बातें जो मैं कर रही हूं, निकाल ले इनको कहे मैं झूठ बोल रही हूं तो मैं बताती हूं आपको। कम एंड सिट विद मी एंड डिबेट विद मी ऑन दिस। हुदैबिया पेपर मिल का आज भी केस खुले तो सारी मनी लॉन्ड्रिंग आपकी पता चल जाएगी। तो खुदा के लिए पाकिस्तान के लोगों पे रहम करें, मेहरबानी करके रहम करें। आप बहुत पॉपुलर है, इलेक्शन करवा ले, खुद ब खुद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप पे अगर कोई ऐसी मैंने गलत बयानी कर दी है तो मैं मौजूद हूं। आप डिफेमेशन का केस कर दें कि आपकी बड़ी बदनामी और बेइज्जती हो रही है। पर मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान के लोग ना बहरे हैं, ना गूंगे हैं, ना नाबीने हैं। उन्होंने सब कुछ देख लिया और सब कुछ पहचान लिया है। और ये आपने आसे पास जो छानबूरा इकट्ठा किया हुआ है ना, अगर आपका ख्याल है इसकी वजह से आप सरवाइव कर जाएंगे तो भूल जाए। इलेक्शन कराओ, खुद ही पता चल जाएगा। आप पॉपुलर होगे तो इलेक्ट हो जाओगे, नहीं पॉपुलर होगे तो दूसरी पार्टी इलेक्ट हो जाएगी। पाकिस्तान की आवाम का ये हक है। आखिरी, नॉट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो ऑडियो लीक्स है उसका हमने पिटिशन दायर की है। उस पर एक ऑब्जेक्शन उन्होंने लगाई कि आपने एविडेंस हमें देना है। तो असी तो कैसे, तो साढ़े को सारे को एविडेंस है। तुझे चलाओ जरा सारे माशाल्लाह जितने चैनल से उन्होंने चला मेरी ऑडियो। तो मैंने कहा शायद सुनी ली होगी कोर्ट ने, लेकिन अब हम उनकी तरफ भेज देते हैं। वो सारा ऑडियो जो है वो भी भिजवा देंगे। उन्होंने कहा कि हमें आप एविडेंस भिजवा दीजिए, वो भी भिजवा देंगे उनको, ताकि उसके बारे में कुछ शक व शुबा ना हो। लेकिन ये मैं आपको बता दूं
اس ایجنسی تک میں ضرور پہنچوں گی جس نے یہ آڈیو ٹیپ کیا اور پھر لیک کیا، اور انشاءاللہ انشور کریں گے کہ فیئر ٹرائل 2013 ایکٹ کے مطابق ان کو سزا ملے۔ میرا خیال ہے خواجہ آصف جو ہے نا اس کے منہ کو تو ویسے ہی کچھ لگا ہوا ہے، مطلب خواجہ صاحب نے آج تک کبھی کوئی کام دی گل کہی نہیں، لیکن شکر ہے انہوں نے یہ کہ وہ جو انہوں کی کہاوت ہے نا کہ کوئی شرم کرو کوئی حیا کرو، اس سے ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، کیونکہ ہم ان کو 10 دفعہ بتا چکے ہیں کوئی شرم کرو کوئی حیا کرو۔ وجہ ہے کہ تہاڈی لت تے گولی لگے تو میں نے تو اسی دس دینا کہ اگر وہ 3.5 مہینے تو پہلے تہاڈی ہڈی جڑتی ہے یا نہیں جڑتی۔ میں ایز اے ڈاکٹر آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہیلنگ پروسیس ٹبیا کا، کیونکہ ٹبیا بون جو ہے آپ کی ویٹ بیئرنگ بون ہے، اس کی ہیلنگ کے اندر وقت لگتا ہے اور ٹائم لگتا ہے۔ تو اگر خان صاحب کیوں بہانہ کریں گے؟ گولی ماری آپ نے، گولی بھی خود ماری ہے تم لوگوں نے، اس کے بعد آپ کہتے ہیں گولی ماری ہے تو آپ کی انجری تو کوئی نہیں ہوئی۔ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت میں منسٹر تھی، میں نے خاص طور پہ علامہ اقبال میڈیکل کالج کی پوری فورینسک ٹیم کو بلایا تھا کہ آپ آ کے ایگزامن کریں، تسلی کریں، ایکس رے کریں، جو آپ مناسب سمجھتے ہیں اور عمران خان صاحب کی رپورٹ دیں۔ انہوں نے بتایا تھا ساری انجری کے بارے میں، ساری ایکس ریز کے بارے میں رپورٹیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ اس وجہ سے کوئی اس بندے بات نہیں کر سکتا ہے، وقت لگتا ہے ہیلنگ کا، اور خان صاحب نے تو انکار کیا ہی نہیں، وہ تو خود کوشش کر رہے ہیں کہ جتنی جلدی، مجھے تو اتنی تکلیف ہو رہی تھی جب وہ کورٹ کے اندر گئے ہیں، آج بھی آپ دیکھیں تصویریں جو چل رہی ہیں تو وہ لمپ کر کے چل رہے ہیں، لنگڑا کے چل رہے ہیں، تو کوئی بندہ کیا جان بوجھ کے یہ کرتا ہے کام؟ شرم آنی چاہیے اس کو۔ خواجہ آصف کو تو ویسے ہی میرا خیال ہے چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے۔ جی